हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। देखो, आप सब ने हिंदू लोग जब भी पढ़ना स्टार्ट किया होगा तो हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ा होगा, ठीक है ना। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम पढ़ा होगा। ये हिंदू के बारे में सब कुछ जाना होगा। कुछ चीजें हमारी जो छूट जाती हैं, जैसे किसी ने पढ़ा होगा और किसी ने नहीं पढ़ा होगा। बहुत कम लोगों को जानकारी होती होगी कि हिंदू विधि कब कोडिफाई हुई थी और क्यों कोडिफाई हुई थी। आज इसके बारे में जानेंगे, ठीक है ना। देखो, कोई भी अधिनियम बनने से पहले उसके बारे में जान लेते हैं कि वो कब कॉडिफाई हुआ था, उसको संहिताबद्ध क्यों किया गया था, ठीक है। उसको सबको एक जगह क्यों लाया गया था। जैसे आपको पता है, हिंदू विधि में आपका हिंदू मैरिज एक्ट हो गया, दत्तक ग्रहण हो गया, भरण पोषण हो गया, उत्तराधिकार हो गया। इन सबको एक ही स्थान पर सबको लाया गया और एक ही विधि में रखा गया। ये पहले ऐसे नहीं थे, पहले सब अलग अलग थे। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम अलग था, ठीक है ना। हिंदू विधि अलग था, और क्या नाम है, ये हिंदू मैरिज एक्ट अलग था। इनको सन 1944 में, देखो इसके बारे में पढ़ेंगे आज हम। क्या, देखो 1944 में, 1944 में, ठीक है ना। 1944 में कमेटी को क्या लगा, एक कमेटी बनाई गई थी। उस समय क्या लगा, जब देखा सबने कि ये जो हिंदू विधि है इसमें जो अलग अलग विधियां हैं, ये सब अलग अलग उसमें है, ठीक है ना। कोई विधि, सब विधि अलग अलग है। यहां तक समझ रहे हो, सब विधि अलग अलग है अपने स्थान पे। तो इन्होंने क्या सोचा, इन्होंने सोचा कि इन विधि को सब एक हिंदू विधि बना के सबको उसमें कोडिफाई कर देते हैं, सबको एक जगह लेके आ जाते हैं। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, सन 1944 में एक सुझाव दिया। किसका, हिंदू विधि सुधार समिति गठन के लिए। क्या, सरकार की तरफ से एक सुझाव आया कमेटी की तरफ से कि हिंदू विधि, किसका, हिंदू विधि सुधार, हिंदू विधि सुधार गठन, ठीक है ना। कि हिंदू विधि के अंतर्गत जो भी सुधार किए जाएं, सुधार करने के बाद उनको एक जगह एकत्रित किया जाए, ठीक है, उनको एक संहिता में लाया जाए। तो जो इसके क्या नाम है, सुधार गठन समिति के जो सदस्य थे, जिनको अध्यक्षता दी गई थी, वो आपके थे वेनिगल राव। कौन थे, वेनिगल राव, बी एन राव। इन्हें कहते हैं वेनिगल राव भी, ठीक है ना। इनका पूरा नाम है वेनिगल राव। पेन में आज दिक्कत हो रही है। क्या है ये, वेनिगल राव। अब सही है, वेनिगल राव। ये इसके क्या थे, ये अध्यक्ष थे इसके, ठीक है। इनकी अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया। इनकी अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया। तो जब इनकी अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया तो इस समिति का नाम भी क्या पड़ा, वेनिगल राव समिति। क्या पड़ा, वेनिगल राव समिति, ठीक है ना। इस समिति का नाम भी क्या पड़ा, वेनिगल राव समिति। इस समिति का नाम ये पड़ा था, ठीक है। इसी समिति को, वेनिगल राव जी को कहा गया कि आप जितने भी हिंदू संबंधित जो लॉ हैं, जो एक्ट हैं, उन सबको हिंदू विधि के अंदर कॉडिफाई करिए। तो इन्होंने क्या किया, सन 1946 में एक रिपोर्ट दी। किसमें, 1946 में एक रिपोर्ट पेश की इन्होंने। इस रिपोर्ट में इन्होंने कहा, जो ये सुधार है, इनको कहा गया था केवल सुधार करने के लिए, ध्यान देना। स्टार्टिंग में वेनिगल राव जी को, जो समिति बनी थी वेनिगल राव समिति, इनको कहा गया था कि आप हिंदू विधि के अंतर्गत सुधार कर दीजिए, जो चीजें गलत हैं, जो चीजें अलग अलग हैं, उनको सुधार करके एकत्रित कीजिए। तो इन्होंने 1946 में, 2 साल बाद, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा, एक रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में ये सुझाव दिया इन्होंने। इन्होंने सुझाव क्या दिया, वेनिगल राव जी ने इस रिपोर्ट में सुझाव दिया कि एक काम करा जाए, ये जो हिंदू विधि है इसको संहिताबद्ध किया जाए, इसको एक जगह लाया जाए। क्या, संहिताबद्ध, जिसे हम कहते हैं कॉडिफाइड लॉ। क्या किया जाए, इसको संहिताबद्ध किया जाए। और संहिताबद्ध क्यों किया जाए, मैंने पहले बताया था कि जिस इसके अंतर्गत जितने भी एक्ट हैं, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है, हिंदू मैरिज एक्ट है, ठीक है, हिंदू दत्तक ग्रहण अधिनियम है, संरक्षता अधिनियम है, इन सबको इसके अंतर्गत एक जगह लाया जाए, इसीलिए इसको कोडिफाई किया जाए। इन्होंने कब कहा था, 1946 में, ठीक है। जब 1946 में इन्होंने सुझाव दिया तो इन्होंने कहा इसको एक कोड बिल, क्या, ये जो ड्राफ्ट किया जाए इसे कोड बिल में ड्राफ्ट किया जाए, ठीक है, ड्राफ्ट किया जाए। इन्होंने कहा इसको ड्राफ्ट किया जाए, ऐसे नहीं, इसको ड्राफ्ट कोड बिल के रूप में लाया जाए, कोड बिल के रूप में लाया जाए। तो ये था आपका क्या, कि
जो हिंदू विधि थी उसके जो पहले थे 1944 से जो पहले सारी विधियां थी वो सबको पता है अलग अलग थी। अब आप देखोगे जब 1944 के बाद ये सुधार करके 1946 में इन्होंने कहा इसको संहिताबद्ध किया जाए, संहिताबद्ध के अंतर्गत फिर सारे अधिनियम इसके अंतर्गत आए। कितने अधिनियम थे इसके अंतर्गत? 5 अधिनियम थे। ठीक है, 5 अधिनियम कौन कौन से लाए गए थे? सबसे पहले लाया गया था हिंदू विवाह अधिनियम 1956, हिंदू मैरिज एक्ट जिसे कहते हैं। उसके बाद क्या था? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956। ठीक है, फिर क्या था? फिर आया था हिंदू अप्राप्तव्य एवं संरक्षिता अधिनियम 1956। फिर आया था आपका हिंदू दत्तक ग्रहण तथा भरण पोषण अधिनियम। ये जितने अधिनियम थे सब इसके अंतर्गत एक ही जगह एकत्रित किए गए थे और इस बिल को कोडिफाई किया गया था। और इसलिए किया गया था कि ये अलग अलग ना होके सब हिंदू विधि के अंतर्गत आए और एक ही जगह एक ही कानून से एक ही उससे प्रक्रिया से ये गवर्न हो। तो ये था आपका हिंदू विधि के बारे में कुछ विशेष जानकारी कि इसको कैसे कोडिफाई किया गया था, इस समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये समिति कब बन के तैयार हुई थी और इसका पहला सुझाव कब आया था और कोड बिल कब पेश किया गया था। तो देखो इसके बारे में भी जानना आवश्यक है। ठीक है ना, इसके बाद जो हम पढ़ेंगे हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ेंगे, लेकिन इसके बारे में भी जान लो। अगर क्वेश्चन पूछ लेता है कि हिंदू कोड बिल कब लाया गया था या हिंदू विधि सुधार, हिंदू विधि के सुधार के बारे में गठन कौन सी कमेटी का किया गया था, तो वैनिगल राव समिति का गठन किया गया था। उसके अध्यक्ष कौन थे? वैनिगल राव थे। ठीक है ना, उसके बाद पूछ लेगा पहला सुझाव कब दिया गया था कि हिंदू विधि को संहिताबद्ध किया जाए? सन 1946 में पहला सुझाव दिया गया था। सुझाव के बाद वैनिगल राव कहा था कि इस कमेटी का कोड बिल ड्राफ्ट किया जाए। ड्राफ्ट के बाद ये सारे बिल जितने थे आपके ये सारे एक जगह लाए गए और इनमें हाँ ध्यान रखना 5 बार संशोधन किया गया था। सिर्फ 5 संशोधन थे। अगर पूछ ले कितने संशोधन से किया गया था तो 5 संशोधन थे इसमें। ठीक है ना, संशोधन की संख्या भी याद कर लेना, 5 संशोधन थे। तो ये आपका था हिंदू कोड बिल के बारे में कि कब लाया गया था और इस सबको एक जगह कब एकत्रित किया गया था। ठीक है, अगले लेक्चर में देखेंगे हिंदू मैरिज एक्ट और हिंदू विधि को विस्तार से पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, चलो।